हम आपको लेके आए हैं सुमेरा गुल साहिबा के पास और ये छोटी सी कॉर्नर मीटिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कैंडिडेट हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमेरा, इधर कर रही हैं रावलपिंडी से जी NA 56 NA 56 की कैंडिडेट हैं नेशनल असेंबली की सुमेरा गुल साहिबा। मेरा ख्याल है आपके एक MPA भी हैं इसी हल्के, मलिक आमिर फिदा पराचा साहब MPA हैं इसी हल्के के और इसी हल्के के उम्मीदवार हैं। MPA के उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी की आप देख सकते हैं कॉर्नर मीटिंग चल रही है। अभी हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मीटिंग से आए हैं आपकी कॉर्नर मीटिंग में, तो एक फ़र्क नज़र आया है। मतलब नहीं, आप लेट हो गए हैं। हमारे 9 बजे यहाँ नाश्ता था और आप आते ये हाल भरा हुआ था। हमारे साथ जो मजदूर तबकात हैं सारे, उन्होंने अपने काम पे जाना होता है। आप इसी हल्के की रिहायशी हैं? जी, मेरा पैदाइश यहाँ पे, मैंने बस्तियों में पैदा हुई हूँ। डोकरता में मेरी पैदाइश है, डोक मटकाल में मेरी शादी हुई है। इसी जगह से मैं लड़ी से मैंने अपना ऑफिस भी यहाँ बनाया। क्या यहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, किस चीज़ की अशद ज़रूरत है और किल्लत है? यहाँ पे जी पूरे शहर का ये हाल है। बुनियादी मसला गैस का है कि यहाँ के लोगों के चूल्हे ठंडे हैं। वो तो पूरे पाकिस्तान के ठंडे हैं। गैस दोनों तरह से ठंडे है। एक गैस भी नहीं आती। दूसरा जो यहाँ पे ताजर तबका है, जो कुछ जमातें उनके नाम पे वोट लेती थी, आज ताजर भी परेशान है। गुज़श्ता 1.5 साल की जो हुकूमत उनके पास थी उसमें भी ताजरों को कोई फैसिलिटेशन नहीं मिली। लोग शॉपिंग के लिए आते थे, 12 बज गए, अभी तक किसी की बूनी नहीं हुई होगी। तो ये बुरे हालात हैं मेरे हल्के के। और यहाँ पे पानी के मसाइल है, पीने का पानी बिल्कुल नापैद है, साफ़ पानी नहीं है। कॉलेज और स्कूल जो बिल्डिंगें हैं उनके हालात बुरे हैं, बच्चों को दाखिले नहीं मिलते। जो मज़दूर है यहाँ पे, आपका रेल की बहुत सारे हमारे हल्के में यहाँ पे रेलवे की कॉलोनियाँ आती हैं, उनसे आप पूछें। रेडीबान भी परेशान है, मज़दूर भी परेशान है। तो जो पूरे मुल्क की सूरत है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट मेरा हल्का ने 56 बिलखसूस PP16 में हम 70% लोग जो हैं उनका लो इनकम आप कह रहे हैं, डेली वेजेस पे काम करते हैं। तो ये बुनियादी मसाइल हैं। मैंने देखा है कि हम जहाँ जहाँ गए हैं बड़ी कम ख़वातीन हमें नज़र आई जहाँ भी इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी। इसकी क्या वजह है? यहाँ पे ख़वातीन बाहर नहीं निकलती और आप तो माशाल्लाह निकल के इलेक्शन भी लड़ रही हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पे बतौर खातून ये इलेक्शन? मैं आपको, मुझे कोई मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पीपल्स पार्टी डिस्क्रिमिनेशन की जमात नहीं है, सिंफी इम्तियाज़ नहीं है हमारे यहाँ। हमारी शहीद बीबी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खातून थी, आसफा बीबी कंपेन कर रही हैं, अदी फरियाल हमारी लीड कर रही हैं। ख़वातीन को मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है, बड़ा अच्छा मिला है। पराचा साहब, आप बताइए कितना मुश्किल है ये इलेक्शन लड़ना? एक तरफ से PTI है, एक तरफ से PMLN है। कई अरसा हो गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है यहाँ से कभी नहीं जीती, तो कितना मुश्किल है ये इलेक्शन लड़ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इलेक्शन लड़ना मुश्किल उनके लिए होता है जो मौसमी फसली बटेरे जिनको कहते हैं, वो उनके लिए है। मैं जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 2002 में MPA मुंतखब रहा और 2008 में जब मैंने MNA का इलेक्शन लड़ा था तो उस वक्त मेरे 39,000 वोट थे, शेख रशीद साहब के 12,000 वोट थे। तो पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मौजूद है। और मौसमी बटेरे कौन है? मौसमी बटेरे जो अभी हमारे मद्दे मुकाबिल है, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा कि मैं समझता हूँ कैंपेन में मौसमी बटेरे तो देखे ना, शेख रशीद साहब तो अपनी जमात से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी जमात से लड़ रही है, तो मौसमी बटेरा कौन है? मैंने मौसमी और फसली बटेरा वो कहा है जो इलेक्शन में नज़र आते हैं। इलेक्शन में जो नज़र आते हैं उनको फिर प्रॉब्लम होती है, गायब हो जाते हैं। ज़ाहिर है गायब हो जाते हैं, इसलिए उनको लोग अब इस वक्त जो रावलपिंडी में मैं जो देख रहा हूँ, मैंने 2002 का जो इलेक्शन लड़ा था उससे ज़्यादा अच्छा माहौल देख रहा हूँ और उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हुआ था। और मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह रावलपिंडी में दोबारा अपना जो कम बैक वो कर रही है। और जो 2008 में हमने मसाक़े जमहूरियत का जो हमने उस पर अमल किया, उसका मैं समझता हूँ एक गैप उसमें आया और वो PTI ने उसका फ़ायदा उठाया था। लेकिन अभी जो बिलावल भुट्टो साहब ने जिस तरह पिछले 1.5 साल से ये साबित किया है कि हम आइन बनाने वाली पार्टी हैं और हम यकीन रखते हैं कि हर एक को अपना हक़ राय दही का हक़ होना चाहिए, और चाहे वो PTI है उसको जिस तरह रोका गया, वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है जिसने उसकी मुखालफत की है। तो आप समझते हैं कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है सुमेरा गुल साहिबा? नहीं, इसलिए चूँकि देखिए उनसे बैट का सिंबल तो ले लिया गया ना, अगर आपसे तीर का सिंबल ले लिया गया तो आप भी चीख मारेंगे क्या हुआ हमारे साथ, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिली उनको। देखें बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड में इसलिए कहती हूँ अपनी कंपेन कर सकते हैं। वो एक कानूनी मसला है
जिसको इलेक्शन कमीशन से उससे, लेकिन उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, वो जलसा कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे अपने कैंडिडेट अनाउंस किए। अगर सिंबल ही छीन लिया जाए तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है, हम कोई इसकी भी मजम्मत माने। करते हैं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। किसी भी जमात से उसका इंतखाबी निशान नहीं लेना चाहिए। लेकिन माज़रत के साथ एक पैगाम दूंगी लोगों को, 1985 में जो गलती हमने इलेक्शन लड़ के की, आज उसका जो बाद में जैसे आमिर फ़ताब राजा साहब ने कहा फसली बटेरों ने फ़ायदा उठाया, आज़ाद हैसियत में जीते। आज जो दुख है कि मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स सब एक ही पार्टी का नाम ले रहे हैं, तो वो कल जीत के किसके अपना जो वज़न है किसके पलड़े में डालें किसी को पता नहीं है। इसलिए नज़रियाती जमातें मैदान में मौजूद है, कम अज़ कम पीपल्स पार्टी है जो फैसला अवाम ने करना।